स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अर्लियर केस में मैंने कहा था कि आपको ये जो इस टेबल को याद करना है और जो रे डायग्राम्स इससे जो कनेक्टेड जो रे डायग्राम्स हैं, जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर द वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको प्रॉपरली आपको याद करना है। तो आपको कंपैरेटिव जो लर्निंग प्रोसेस है वो अपनानी पड़ेगी आपको। इसको जो है समझने के लिए जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर वो वाला आपको समझना होगा, जो पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा वैसा ही है, इसमें भी बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, उस वाले मैटर में था पहला कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, उसमें था फिर बियॉन्ड सी। ठीक है, अब यह आता है बियॉन्ड एफ आता है यहाँ पे। तो जो प्लेसमेंट है सी का और एफ का वो एक ही जगह होता है, दोनों का एक ही जगह है। बस ये थोड़ा वर्ब या सी की जगह यहाँ पे F1 उसका नाम हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका बी वाले मैटर में। अब सी वाले मैटर में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन F1 एंड 2F1। ये वाला यहाँ पे एट F1। देखो अर्लियर जो कॉनकेव मिरर वाले केस में जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, जो प्लेसमेंट था इमेज वो सी पर थी। यहाँ पे किस पे है 2F1 पे है और यहाँ किस 2F1। ठीक है, जो पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों की और सेम साइज होती है। ठीक है, बिन नाम में हम देखते हैं। देखो अब उसमें विजिट करते हैं, हम उसमें विजिट करेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, अब ये देखिए, आप पहले आप नाम देख लीजिए। यहाँ से हम चलते हैं, ए है आपका। ठीक है, ए यहाँ देखिए ये F1 तो किसकी जगह था, उसमें हमने लिखा था सिर्फ F लिखा था वहाँ पे। ठीक है, और जो C है, C की जगह आपका हो गया 2F1 हो गया। जब F1 जब यहाँ पर है तो F1 आप दूसरा लिखोगे तो यहाँ 2 लगा दिया आपने। ठीक है, तो F1 क्यों है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका ये वाला साइड है ना, राइट हैंड साइड है कॉन्वेक्स लेंस का, उसका ये प्रिंसिपल फोकस है F1। और जो 2F1 क्या है, डबल ऑफ द प्रिंसिपल फोकस। तो आपको याद होगा डेफिनेशंस में मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल जो फोकस है, इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन C, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द पोल था इन केस ऑफ मिरर्स, बट इन केस ऑफ लेंस इट इज द ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसके एकदम फिक्स बीच में है, ये मिडवे है, मिडवे। तो इसलिए ये जो दूरी है ना, ये इसलिए हम इसको डबल ऑफ F1 लिखते हैं इसको, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है F1 की, इसकी डबल हो जाती है। यहाँ से इसकी डबल हो जाती है। यदि यहाँ से यहाँ की इसकी डिस्टेंस यदि 1 मीटर है तो ये जो यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाती है 2 मीटर। ठीक है, इसलिए हम 2F1 इसमें लिखते हैं। इसलिए आपको नोमेनक्लेचर में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, यस। अब आप इस केस में देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी है, यहाँ पे है, यहाँ इन्फिनिटी पे है। आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, ए बी। ठीक है, और पोजीशन ऑफ जो इमेज है वो F1 पे होगी। ठीक है, पॉइंट साइज अर्लियर केस में पॉइंट साइज थी, इस केस में पॉइंट साइज है व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी कॉमन, और ये जो साइज होती है इमेज की वो भी कॉमन है, जैसा कि कॉनकेव मिरर में भी पॉइंट साइज बनती है यहाँ पर। ठीक है, अब हम मूवमेंट देखेंगे इसका। देखो पहले वाला जो कॉनकेव मिरर वाला जो मैटर था, कॉनकेव मिरर का जो मैटर था,
कॉनकेव मिरर में क्या था, जो मूवमेंट था कैसे था, इसका तो था जो पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट था, पोजीशन उसका था राइट हैंड साइड की तरफ था उसका, ऐसे ऐसे था ऐसे, ठीक है। और जो मूवमेंट किसका था, इमेज का वो इस तरफ था, ठीक है। यहाँ आप देखिए पहले वाले केस में पोजीशन इसकी यहाँ आती है, दूसरे वाले केस में इसकी पोजीशन आ गई यहाँ से, पहले वाले केस में यहाँ था, यहाँ से इमेज कहाँ आ गई, इधर, मतलब सॉरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की किधर आ गई, राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। यहाँ इमेज कहाँ पर है, F1 पे है। यहाँ इमेज कहाँ आ गई, आप देखिए यहाँ पे इमेज कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ इमेज आ गई, इस साइड से आती है इमेज, ठीक है। इमेज आपकी यहाँ थी इमेज, तो यहाँ से कहाँ चली गई इमेज, यहाँ आ गई इमेज आपकी, ऐप से यहाँ आ गई इमेज, कहाँ पर, F2 जो आपका कॉन्वेक्स जो मिरर है, इसका जो अदर साइड है, इसका प्रिंसिपल फोकस F2 है, और जो C पॉइंट जो सेंटर है दैट इज डबल ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, है ना, वो यहाँ पर है इसका, उसको हम इंडिकेट करते हैं 2F2 से या C2, सेंटर 1 ऑफ वन साइड, सेंटर 2 ऑफ द अदर साइड, ठीक है। तो आपका यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, या आप C2 लिख दो या फिर आप लिख दो 2F2 लिख दो, एक ही मेजरमेंट है इसका, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। तो यहाँ इमेज जो है आपकी यहाँ से जो इमेज आपकी यहाँ बनती है, इस वाले केस में सॉरी, आपकी इमेज इसके दूसरी साइड पे बनती है, यहाँ इमेज, यहाँ जो इमेज बन रही है ना वो यहाँ बन रही है इमेज पॉइंट साइज, इमेज यहाँ नहीं बन रही, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर F2 पे, दैट इज अदर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स। Hello dear students, now we shall study, we will explore, we will have a very interesting journey of learning about the image formation, okay, image formation by convex lens, convex lens से image formation कैसे बनती है, for various positions of the object। so ये समझने से पहले कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होती हैं, आपको पहले वाला वीडियो देखना होगा, उसी वीडियो से को रिलेट करके इसको समझना होगा, जिसमें मैंने बताया था इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वाला आपको समझना होगा। क्यों समझना होगा? मिरर है ये, लेंस नहीं है, मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर और जो कॉन्वेक्स लेंस का ये जो 6 जो पोजिशन है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स भी ऑल सेम है, ठीक है, और पोजीशन ऑफ द इमेज भी सेम है, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज भी सेम है। किसके सेम है? कॉनकेव मिरर के। इंटरेस्टिंग है। और नेचर ऑफ द इमेज भी सेम है सारा, बस एक ही चीज डिफरेंट है, मूवमेंट ऑफ द पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज, बस वो डिफरेंस है। क्योंकि जो कॉनकेव वाला मिरर था उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट जो था उसकी जो पोजीशन थी ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करती है, और इससे अपोजिट डायरेक्शन में जो इमेज होती है ना, इमेज की पोजीशन जो है चेंज होती है, ये राइट हैंड की तरफ ये मूव करती है इमेज की पोजीशन, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन राइट हैंड की साइड की तरफ मूव करती है। बस इतना सा फर्क, और बिल्कुल फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप देखिए, अब ये सब समझने से पहले, जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ है? एट इन्फिनिटी, ठीक है, और पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होती है? एट F2, दैट इज प्रिंसिपल फोकस नंबर 2 ऑफ द अदर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आती है बियॉन्ड टू F1। अब ये देखिए आप, ये जो F1 से आप समझिए, और ये जो F2 है ना,
इधर F1 है। तो जो अपना जो कॉनकेव मिरर होगा ना, ये अब मैंने बताया था कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स लेंस है ये आपका। तो इसकी वन साइड ये हो गई, ये आपका हो गया बीच में ऑप्टिकल सेंटर। आप दोनों तरफ, क्योंकि दोनों इधर से है ना, ये हो गया। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस ये हो गया आपका F1 इस साइड का, साइड 1 का, और साइड 2 का हो गया F2, साइड 2 का हो गया F2 हो गया। ठीक है, तो इधर ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी इस साइड में और इमेज की पोजीशन होगी इस साइड में। ठीक है, फर्स्ट यहां तक, यहां से लेके फर्स्ट वाले मैटर में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, जो शुरू की जो फिफ्थ जो पोजीशन है ना, ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो तो होगी साइड 1 में। जो आपका जो कॉनकेव मिरर है उसका जो साइड 1 है, साइड 1 है इस साइड का, इसको आप F1 से, ये हो गया, ये आपका, ये हो गया आपका F1, ये हो गया सेंटर, सेंटर C1, और अदर साइड का होगा इधर सेंटर को C2 बोलोगे, और जो प्रिंसिपल फोकस उसको F2 से करोगे, क्योंकि ये साइड 2 है। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें देखिए आप अब यहाँ इसको समझिए, यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, मान लीजिए इस साइड F1 की तरफ, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, AB आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, एट फोकस F2, यहाँ पे होगी, यहाँ पे, इस यहाँ पे होगी। देखिए, तो ये आपकी इधर आ गई, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये आ गई आपकी इमेज, ये आ गई इमेज की पोजीशन, यहाँ पे आ गई इमेज की पोजीशन। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉइंट 2 पे बियॉन्ड 2F1, तो ये जो 2F1 क्या है, जो C1 है ना, ये 2F1 है, 2F1 दैट इज डबल ऑफ द प्रिंसिपल फोकस F1। अब ये किस के इधर आया, मूवमेंट किधर हो रहा है इसका, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किधर हो रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ हो रहा है मूवमेंट। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये बियॉन्ड 2F1 आया, तो ये कहाँ जाता है, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो ये F2 से या इधर आता है मूवमेंट इसका, इमेज कहाँ किसकी, ये भी इधर। तो इमेज का जो मूवमेंट है वो भी किधर है, राइट हैंड साइड की तरफ। इतना सा डिफरेंस है इस कॉनकेव मिरर वाले केस से, इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ एज इट इज है, एज इट इज सेम, डिक्टो एकदम सेम है। ठीक है, अब आप देखिए मूवमेंट, और अभी आ गया इमेज, आपकी पोजीशन आ गई ऑब्जेक्ट की, वो आ गई 2F1 पे। देखो पहले इन्फिनिटी पे था, ठीक है, ये आपका यहाँ इन्फिनिटी पे था, ये फिर आ जाता है, ये आपका आ जाता है 2F1 के बियॉन्ड आ जाता है, इधर बियॉन्ड, इससे आगे आ जाता है। थर्ड वाले मैटर में क्या होता है, थर्ड वाले में आपकी इमेज आ जाती है यहाँ पर AB, थर्ड वाले मैटर में आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाती है AB पर। तो इमेज इसकी यहाँ से खिसक के F2 पे थी, फिर दोनों बीच में आई, F2 और C2 के बीच में। ठीक है, F2, देखो F2 एंड C2, ये क्या है C2, इसको आप C2 बोल सकते हैं, सेंटर 2। ठीक है, यहां आ गई बीच में, और फिर थर्ड पे कहां चली जाती है, ये C2 पे आ जाती है। C2 क्या है, 2F2 है। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन में जब ये F1 पे है तो ये इमेज आ जाए 2F2 पे, डायरेक्ट इसका मूवमेंट इधर हो रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या होता है, जो ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इससे दोनों बराबर दूरी पे आ जाते हैं, ये दोनों कहाँ जाते हैं, बराबर दूरी पे। इधर से ये जो दूरी है 2F1 की, ये जो दूरी है C2 की या 2F2 की, ठीक है, ये दूरी एकदम इक्वल डिस्टेंस पे दोनों आ जाते हैं। और जब इक्वल डिस्टेंस पे दोनों आ जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो साइज होगी सेम साइज होगी। अब आप साइज का देखिए, साइज पहले पॉइंट साइज होती है, ठीक है, यहाँ पर F2 पे पॉइंट साइज होती है, और फिर उससे थोड़ी बड़ी हो जाती है, डिमिनिश्ड फॉर्म में आ जाती है, और फिर सेम हो जाती है, और फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर इनडेफिनेटली लार्ज हो जाती है, लार्ज हो जाती है। जैसे कि
कॉनकेव मिरर वाले केस में होता है। ठीक है, अब ये देखिए जो नेचर ऑफ इमेज है ना, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है, उसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड थी। किस वाले केस में? इस वाले केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड थी। कॉनकेव मिरर वाले केस में जब हम इमेज बनाते हैं वहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड थी, और जो लास्ट वाली जो थी उसमें भी वर्चुअल थी और इरेक्ट थी, और इसमें भी वर्चुअल और इरेक्ट। तो नेचर ऑफ इमेज ये सब ऑलमोस्ट सेम है। कॉनकेव मिरर से जब इमेज बनाते हैं उसमें, और जब कॉन्वेक्स लेंस से हम इमेज बनाते हैं, तो नेचर ऑफ इमेज दोनों केसेस में एकदम सेम है। जो रिलेटिव साइज है वो भी दोनों केसेस में सेम है, और जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो भी सेम है, और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो भी सेम है। ठीक है, अब ये वाली जो अपनी टेबल है इससे और ये जो कॉनकेव मिरर वाली टेबल है, दोनों को हम कंपेरेटिव देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इनके रे डायग्राम्स। ठीक है, रे डायग्राम्स आप समझ पाओगे। रे डायग्राम देखते हैं। देखो पहले वाले केस में, अब ये देखिए आप समझिए इस चीज़ को, जो ए वाला केस है। तो पोजीशन ऑफ जो इमेज है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी उन्होंने दिखाई नहीं है यहाँ पे, आप दिखा सकते हो ऐसे करके। ठीक है, ऐसे डॉट 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 लगा के आप यहाँ ऑब्जेक्ट बना सकते हो ए बी। ठीक है, तब ए बी पे होता है ये। तो इमेज का बन रही है F2 पे। अदर साइड, ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है। ठीक है, क्योंकि साइड 1 का 1 का यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है, आप पहले समझिए ये प्रिंसिपल फोकस इस साइड का, साइड 1 का प्रिंसिपल फोकस, और ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, इसका ये इधर। अब देखिए इमेज, अब फर्स्ट केस में, अब सेकंड केस में देखिए। अब ये इमेज जो है शिफ्ट होके राइट हैंड साइड मूव करके यहाँ आ गई। कहाँ? बियॉन्ड 2F1 आ गई, बियॉन्ड 2F1। और यहाँ देखिए ये जो इमेज की जो पोजीशन थी, ये देखो ये इन्वर्टेड है ना, उल्टी। यहाँ देख रहे हो आप, ये B डैश A डैश ये उल्टी है, तो ये यहाँ से किस सके कहाँ आ गई? ये भी इधर आ गई, मतलब राइट हैंड साइड में आ गई। बस इतना सा डिफरेंस है मूवमेंट का, बाकी और सारी जितने भी डायमेंशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। आप बस थोड़ा सा और क्या चेंज हो जाता है, चेंज किस किसी में चेंज हो जाता है, तो नेम भी चेंज हो जाते हैं, जो C2F2 ये सारा, उसको भी समझना बहुत आसान है यार। ये साइड 1 का मैंने बताया, साइड 1 का जो है ये प्रिंसिपल फोकस है, 1 है ना, साइड 1 है, ये साइड 1 है, ये साइड 2 मैं फिर बता रहा हूँ, साइड 2। तो यहाँ 2 से करेंगे क्योंकि दो इसके दो फेसेज हैं, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2। तो फेस नंबर 1 का प्रिंसिपल फोकस है F1, और जो फेस नंबर 1 का जो सेंटर है वो C1 या 2F1। तो इसलिए जो C1 है ये इसके बराबर है इस 2F1। ये 2F1 क्यों दिखाया? आप डेफिनेशन पार्ट में जाओगे तो उसमें साफ साफ है कि जो प्रिंसिपल फोकस इज द मिडवे बिटवीन सेंटर एंड द पोल इन केस ऑफ मिरर, और इन केस ऑफ लेंसेज इट इज द मिडवे बिटवीन द सेंटर एंड द ऑप्टिकल सेंटर, जो आप ओ से दिखाते हो ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अच्छा अब आगे आप देखिए, फिर हम मूवमेंट देखते हैं। तीसरे में आ जाइए आप। तो ये तो हो गया आपका केस नंबर 1 पोजीशन। दूसरी पोजीशन शिफ्ट होकर यहाँ आ जाती है बियॉन्ड 2F1। थर्ड में कहा जाता है ये थर्ड पोजीशन देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है और किस सके कहाँ गया? यहाँ आ गया। मूवमेंट किधर है? राइट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट है। कहाँ गया? 2F1 पे आ गया। इमेज कहाँ चली गई? देखो इमेज पहले वाले केस में यहाँ थी, पहले वाले केस में इमेज यहाँ थी, दूसरे वाले केस में दोनों के बीच में थी। ठीक है, और तीसरे वाले केस में इमेज कहाँ गई? F2 पे आ गई यहाँ। ये तीसरे वाला केस है। तो मूवमेंट किधर हो रहा है इस इमेज का भी? इमेज की पोजीशन का ये इधर हो रहा है, राइट हैंड साइड। तो ये जो दोनों का जो मूवमेंट है ना, ये यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशा में, यूनिडायरेक्शनल, CTIONAL, यूनिडायरेक्शनल है इनका मूवमेंट। दोनों के एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, मिल नहीं पाएंगे, ये चलते रहेंगे। अब आप आ जाए फोर्थ केस में। पहले इमेज जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए आप, यहाँ से कहाँ गई? अब यहाँ गई और आगे आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया।
इमेज कहाँ चली गई, यहाँ पहले वाले केस में थी, यहाँ पे थी इमेज, यहाँ पे थी, ठीक है। यहाँ से किस के कहाँ गई है, यहाँ आ गई इमेज चौथे केस में। और इसकी साइज भी देखिए आप, साइज भी देखिए, यहाँ पहले वाले केस में थी, यहाँ पे साइज पॉइंट साइज थी, फिर थोड़ी बढ़ के डिमिनिश हो गई बड़ी, ठीक है। और सी पे आके जो सी पॉइंट, ये जो सी वाला मैटर, सी वाला केस है, ए में देखो ये जो ए वाला केस है इसमें तो आ गई, या पॉइंट साइज है यहाँ पे। और बी वाले केस में कहाँ गई है, यहाँ से आके यहाँ आ गई इधर, ठीक है, यहाँ से किस आके यहाँ आ गई। और सी वाले केस में इमेज आपकी कहाँ गई है, जो सी वाला है मैटर, इसमें ये यहाँ से 20 से लेके यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ से आ गई, तो यहाँ मूवमेंट हो गया। अब फोर्थ केस में देखिए इमेज आप क्या जाती है बिटवीन, ये जो डी वाला केस है, डी वाला फिगर, इसमें देखिए इमेज आपकी F1 दैट इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस से, और ये जो इसका प्रिंसिपल फोकस था इन दोनों के बीच में, यहाँ आ जाती है फोर्थ केस में। और ये इमेज आपकी यहाँ से 2F2 या बढ़ के यहाँ आ जाती है इधर। और इसकी साइज भी देखो बढ़ती जा रही है, कितनी बड़ी साइज हो गई इसकी, ठीक है। अब आप आ जाओ इसमें ई वाले केस में आ जाइए आप। पहले वाले केस में इमेज आपकी थी यहाँ पे, दोनों के बीच में थी। अब इमेज के सके कहाँ गई, F1 पे आ गए, प्रिंसिपल फोकस पे, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है इस साइड में, ये साइड 1 है, ठीक है, साइड 1 साइड 2 किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। और ये इमेज कहाँ आ गई, इन्फिनिटी पे आ गई, यहाँ पे ये इमेज आपकी ये इन्फिनिटी पे आ गई, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे आ गई। अब जो एक्सेप्शनल केस है यहाँ कॉनकेव मिरर वाले केस में क्या होता है, कॉनकेव मिरर वाले केस में होता है कि बिहाइंड द मिरर, जो कॉनकेव जो आपका मिरर होता है, कॉनकेव जो मिरर होता है, उस केस में तो इमेज कहाँ चली जाती है, इमेज कहाँ चली जाती है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब इसका बिहाइंड क्या हुआ, इस हिस्से का जो साइड 2 का बिहाइंड क्या हुआ, साइड 1 हुआ उसका बिहाइंड, तो इमेज यहाँ आ गई, इधर देखो ये आ गई, ये आ गई। और इमेज का नेचर देखिए, यहाँ A', B' मतलब इरेक्ट है, सीधी खड़ी है, इन्वर्टेड है, बट ये वर्चुअल है, इस केस में वर्चुअल है ये इमेज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फिगर, इस तरह से आप सारा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ द इमेज एंड द साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द किसकी देख सकते हैं आप, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है इसकी, और साथ में जो पोजीशन किसकी, इमेज की देख सकते हैं। और साइज जो है आप किसकी, इमेज की साइज भी आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ती जा रही है, जो ये जो इमेज है ना ये बढ़ती जा रही है धीरे धीरे से, ठीक है। और इसमें जो पोजीशन वेरियस 6 पोजीशन है इस केस में, ठीक है। अब एक बार हम मिला लेते हैं उधर, एक बार हम मिला लेते हैं वो जो टेबल है ना, टेबल को मिला लेते हैं, टेबल को देखो ये टेबल है। अब हम टेबल निकालेंगे उसकी, ये तो अब कौन सी टेबल है, एक बार उसको मैं मिटा देता हूँ सारा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगी टेबल। चालू हो गया ना। अब देखिए ये जो टेबल है ना, अब देखिए ये जो टेबल है, ठीक है 10.4, जिसमें हमने बात की थी कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह से जो है इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, जिसमें जो पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की वो 6 पोजीशंस हैं। ये ऑलमोस्ट मैंने बताया किसके सेम है, ये जो कॉनकेव अपना मिरर है उसके सेम है। अब देखिए इसमें ये देखिए पहले अब आप देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें फ़र्क क्या आएगा, ओनली डिफरेंस इज ये जो नेम रखते हैं ना ये फ़र्क आता है। 2F1 मैंने बताया था, 2F1 दैट इज डबल ऑफ F1 है ये। 2F1 क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है ये, ठीक है। 2F1 से ये समझो आप समझाने के लिए। और ये F1 क्या है, F1 जो है उसमें F आता है, उसमें प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, उसमें ये 1 नहीं आता, उसके अंदर क्या नहीं आता, 1 नहीं आता, इसलिए हम यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ F लिखेंगे हम यहाँ,
ठीक है। अच्छा, अब आप इधर आ जाइए, ये जो 2 आ रहा है ना, ये जो 2 आ रहा है, ये उसमें 2 नहीं आएगा कॉनकेव मिरर वाले में, क्योंकि कॉनकेव मिरर की तो वन साइड ही तो है, वन साइड है, और जो कॉन्वेक्स जो लेंस है इसके 2 साइड्स हैं। तो ये जो बात हो रही है ना, ये F2, ये आप इसका जो इसमें तो होता है पोल, इसमें पोल होता है, और इसमें होता है ओ बोले तो ऑप्टिकल सेंटर, जो दोनों पोजीशन एकदम मिडल में होती है, इसकी भी एकदम इसके बीच में आती है, कॉनकेव मिरर के एकदम बीच में है। कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है ये इसके एकदम मिडल में है। और ये जो ओ है ऑप्टिकल सेंटर, ये भी जो कॉन्वेक्स जो लेंस है इसके एकदम बीच में है ये, ठीक है। तो सिर्फ नाम चेंज हुआ, यहाँ ओ है यहाँ पी हो गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है, इधर तो साइड इसके 2 साइड है, एक साइड 2 साइड, इसमें से एक ही साइड है इसमें, ठीक है। इसमें 2 साइड है, साइड नंबर 1 साइड नंबर 2, इतना सा फर्क है। तो ये जो F2 है ना, ये जो F2 आ रहा है, ये F2 है क्या, इसको समझिए आप। F2 जो अदर साइड का, इस साइड का प्रिंसिपल फोकस है, उसको आप F2 से लिखोगे। फिर आगे 2F2 है, ये 2F2 क्या है, दैट इज डबल ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एट द सेकंड साइड, अदर साइड, ठीक है। इसमें इतना सा है, बहुत कुछ नहीं है, तो आप इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं, देखो इसमें एट इन्फिनिटी है, इसमें एट इन्फिनिटी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी आ रहा है ना इसमें। अब उसमें देखते हैं अपन, देखो एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, इस वाले केस में ये केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 देखिए, बियॉन्ड सी, सी बोले तो क्या है, मैंने बताया था उसमें बियॉन्ड सी जो है वहाँ था अपने कॉन्वेक्स लेंस वाले मैटर में था C1 2 F2 से हमने इसको वहाँ बता रखा है। तो बियॉन्ड सी तो हो गया इस केस में कॉनकेव, जो अपना जो कॉनकेव मिरर है ना, ये कॉनकेव मिरर, इसके केस में सी सेंटर, और उस केस में 2F1 देखो, तो उसमें हो गया बियॉन्ड 2F1। देखो आप इसमें देखो बियॉन्ड 2F1, ठीक है। पहला वाला क्लियर सेम है, दूसरा वाला सेम है। अब तीसरा वाला इधर देखिए, तीसरा वाला ये है 8 2F1 बोले तो प्रिंसिपल फोकस डबल ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, दैट इज सी पॉइंट पे, उसका सी के बराबर है ये, ठीक है। तो उसमें होगा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी कॉनकेव मिरर में, उसमें आएगा 8C, ठीक है। अब उसमें देखिए आप 8C आएगा तीसरे में, ये देख लो 8C सेम है। अब ये जो फोर्थ है, इसमें बिटवीन C एंड F, तो उसमें नोमेनक्लेचर क्या था, कॉन्वेक्स लेंस वाले मैटर में C को तो हमने क्या दिखाया था, उसमें C को दिखाया था हमने 2F1, ठीक है, और इसको दिखाया था F1। तो उसमें क्या आएगा, बिटवीन 2F1 एंड बिटवीन F1, उसमें आएगा देखना, बिटवीन 2F1 एंड बिटवीन F1 उसमें आएगा देखना आप। अब आप इसमें देखिए आ गया ना, चौथा नंबर देखिए, बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है सेम। अब फिफ्थ में देखिए आप, फिफ्थ में 8 फोकस, अब इसमें फोकस F1 मतलब जो अपना जो कॉनकेव जो लेंस है, इसका जो ये साइड 1 है, इसका ये प्रिंसिपल फोकस है, इधर ये F1 है, ये O है ये आपका, और ये हो गया आपका, ये हो गया 2F1, ठीक है। तो और कॉनकेव मिरर वाले केस में ये क्या रहेगा, ये यहाँ बताया था मैंने, कॉनकेव मिरर वाले केस में ये देखो, ये आपका पोल हो गया, ये आपका F1 हो गया, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या होता है, ये दिस इज डबल ऑफ F1 होता है ये, ठीक है। तो उसमें क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 8 फोकस F1, तो इस वाले केस में क्या आ गया, F1 क्या है, F1 क्या है इसका, ये वाला प्रिंसिपल फोकस है इसका, ये जो प्रिंसिपल फोकस है ना F1, ये तो इसका ये जो F1 है, ये तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस है, इसका सिर्फ F आएगा, 8 फोकस F आएगा इसमें फिफ्थ नंबर पे, 8 फोकस F, देखो 8F, ठीक है। अब फिफ्थ में देखिए आप,
बिटवीन कॉनकेव मिरर में देखिए फिफ्थ में, बिटवीन पी एंड एफ आ रहा है, बिटवीन पी एंड एफ। पी क्या है अब मैं बताता हूँ, यही बना के बनाता हूँ। पी क्या है फिर मैं बता रहा हूँ, पोल है। एफ क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस है। और सी ये सेंटर है। लेकिन इस वाले केस में ये क्या है, इसको वहाँ बोलते हैं, उसमें लिख रखा है 2F1, मतलब डबल ऑफ उसका जो F1 है ना, ये इसका जो F1 है इसका ये डबल है, ये 2F1। ठीक है, तो यहाँ बिटवीन P एंड F है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, बिटवीन O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। इसमें क्या है, पोल है। दोनों का एक ही है। ठीक है, ये भी इसका एकदम बीच का है और ये भी इसका एकदम बीच का है। ठीक है, तो इसमें आएगा बिटवीन O एंड F आएगा इस वाले में, बिटवीन O एंड F आएगा इस वाले में, बिटवीन F एंड P या बिटवीन P एंड F ऐसे आएगा, बिटवीन P एंड F। तो इसमें आ रहा है। उसमें क्या आएगा कॉन्वेक्स वाले में, ये देखो, हाँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आऊँगा आपका ये इसका जो F है ना, इसका जो पोल है ये इसका क्या है, O है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। इसका जो प्रिंसिपल फोकस है ये इसका ये F1 है, तो बिटवीन O एंड F1 ऐसे आएगा, या फिर F1 या O के बीच में ऐसे आएगा। देखना ये देखो, बिटवीन फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O, 6 पोजिशन। ठीक है, अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज में इसमें हमने क्या देखा था, पोजीशन ऑफ इमेज ये फर्क है कि ये इधर बढ़ती है, इसमें कॉन्वेक्स लेफ्ट हैंड साइड बढ़ती है। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स जो लेंस वाले कॉन्वेक्स लेंस में किधर बढ़ेगी, ये राइट हैंड साइड में बढ़ती है। इसकी जो पोजीशन है इमेज की और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी इधर ही बढ़ती है, एक दिशा में बढ़ती है, दोनों की डायरेक्शन। तो अब इसका मूवमेंट देखते हैं हम। और दूसरा फर्क क्या था कि इसमें जो है ना कॉन्वेक्स जो लेंस में जो इमेज का जो मूवमेंट है वो इमेज जो बनती कहाँ, पहली चीज बनती है इसकी दूसरी साइड बनती है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसके साइड 1 पे है, और इसकी इमेज बनती है कहाँ पर, साइड 2 पे बनती है। ये 5 तक, 1 से लेके 5 तक। तो ठीक है, 6th में इसमें क्या था, 6th में क्या था, इसमें ऑन द अपोजिट साइड था उसमें, कॉनकेव मिरर वाले में। ठीक है, तो इसमें सेम साइड आ जाती है। सेम साइड कौन सी साइड, जो ऑब्जेक्ट की साइड है वो, दैट इज ये जो देख रहे हो साइड 2 से, ये आप ये कह सकते हो अपोजिट इधर आ जाती है इमेज, है ना। अब आप देखिए इसमें पोजीशन ऑफ इमेज उसमें देखते हैं। अब ये देखो, एट द फोकस F, फिर F और C के बीच में पहले फिर आती है C पे। C क्या है, C क्या है, C क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो उस वाले केस में जो अपना कॉनकेव जो मिरर था उसमें C है, तो कॉन्वेक्स लेंस में C क्या होगा, C क्या होगा, हमने बताया था कि उसके इस साइड में बन रही है इमेज इस साइड में इसकी इमेज बन रही है साइड 2 की तरफ। ठीक है, तो ये तो आपका O हो गया, ये F2 हो गया, इस साइड की बात हो रही है, और ये हो गया 2F2 हो गया, ये 2F2 या C हो गया। तो उस साइड में क्या होगा, ये होगा एट F2 या C। देखना आप, ये देखो 2F2 थर्ड वाले पे। इसी प्रकार इधर देखिए, अब उसमें जाइए आप 4th वाले में, बियॉन्ड C, मतलब ये जो है इसके बियॉन्ड बनती है, इधर इससे आगे बनती है इमेज। यहाँ आपको इमेज दिखेगी इसमें, देखना बियॉन्ड C। जो इसमें बियॉन्ड C बनती है तो इसमें बियॉन्ड C2 बनेगी। ठीक है, अब देखिए आप, बियॉन्ड C2
ये क्या है, C2 है, मैंने बताया था पहले, ठीक है आपको, बनती है। ये एट इन्फिनिटी बन रही है यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस में एट इन्फिनिटी बन रही है, तो कॉनकेव मिरर में भी क्या बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी। अब देखना एट इन्फिनिटी बनेगी, ठीक है। अब सिक्स्थ में देखिए, अब बिहाइंड द मिरर बता रहा है इसमें, बिहाइंड द मिरर। तो मैंने बताया था इसमें जो इमेज जो है इसके पीछे बनती है इसमें, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, दो साइड है। तो पहले इमेज यहाँ बन रही थी, तो इमेज साइड 2 पे बन रही थी, तो इमेज इसके अपोजिट साइड आ जाएगी, साइड 2 के साइड 1 की तरफ से इमेज बनेगी, जहाँ क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में इमेज बनती है। तो इसमें आएगा, अब देखो, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज में इमेज इसमें बनती है। तो ये भी क्या है, पूरा सेम है, बस जो अलग था एक तो मूवमेंट अलग है, बस ये जो मूवमेंट होता है ना उसमें डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। और दूसरा भाई, इमेज कॉनकेव जो लेंस था उसमें तो इस साइड ही बन रही थी इमेज भी, ये ऑब्जेक्ट ऐसे खिसक रहा था, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन ऐसे खिसक रही थी, जो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही था, ठीक है। ये इसका वन साइड है, एक ही फेस है, लेकिन इसके दो फेसेज हैं इसके, ठीक है। तो इमेज इसमें यहाँ बनती है, इसमें इमेज यहाँ बनती है, बस ये दो फर्क है, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इस वाले केस में ऑलरेडी इधर ही बनती है इमेज, ठीक है, जहाँ जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्यों बनेगी, नेचुरल है यार। इसमें वन फेस है, इसमें 2 फेस है, तो इसमें इमेज दूसरे फेस की तरफ बनती है और ऑब्जेक्ट आपका इधर है, ठीक है। अब आप देखिए रिलेटिव साइज, ये सेम ये आएगा, पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, एनलार्ज, सेम डिक्टो ये का ये आया, देखना, देखो, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड और एनलार्ज्ड। तो ये भी आपका ऑलमोस्ट सेम है, ये भी सेम हो गया और ये भी सेम हो गया, ठीक है। अब नेचर ऑफ इमेज देखिए, इसमें क्या है, जो कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, इसमें क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, देखो, रियल एंड इन्वर्टेड, 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 कहाँ तक, 1 2 3 4 5 पोजिशंस तक, ठीक है। अब उसमें देखिए सेम डिक्टो ये आएगा इसमें भी, देखो, रियल एंड इन्वर्टेड, 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 ठीक है। तो सिक्स्थ वाला आता है इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो सेम डिक्टो ये उसमें एज इट इज आएगा, देखो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये भी ऑल सारा सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, सारा सेम है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि किससे सेम है ये, देखो, बोलने में ये तो क्या है, कॉनकेव मिरर है, लेकिन वो क्या है, वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है वो, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इधर कॉन्वेक्स लेंस है, वो क्या है, कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर। आप, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि देखो कॉनकेव, ये कॉनकेव है, ठीक है, और वो कॉन्वेक्स है, भाई दोनों अलग अलग होते हैं, ये फिर भी मतलब एक जैसा क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये दोनों, ये मिरर है और ये लेंस है, इसका ध्यान रखना, बस आप कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे जो इमेज फॉर्मेशन बाई, जैसे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का किसके साथ जोड़ के देखेंगे हम, कॉनकेव लेंस के साथ देखेंगे। और इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि दोनों में भी हर चीज़ सारी सेम है, डिक्टो है, एज इट इज़, ठीक है।